देवी पूजा ना मुंबई में कम होती है। अब यहाँ भक्ति बहुत ज़्यादा है लोगों में। लोग बहुत करियर ओरिएंटेड है इस शहर में। पर माता की चौकी, देवी पूजा, देवी मंदिर ये कम दिखाई देते हैं बॉम्बे में। जब नॉर्थ में जा तो तब यू सी इट्स मोर। साउथ में भी ज़्यादा प्रेवलेंट है, ईस्ट में भी प्रेवलेंट है। उस वजह से मैंने देवी को सिर्फ पिछले 3-4 सालों में जाना है। अप टिल देन इट्स बिन गणपति, कृष्ण भगवान, शिव जी। बट ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आई फील कि मेरी पूरी जनरेशन की प्रॉब्लम है। प्लस इवन ऑनलाइन मैंने नोटिस किया कि डेफिनेटली भैरव जी पर बहुत ज़्यादा कंटेंट है, शिव जी पर बहुत ज़्यादा कंटेंट है। अब भैरव जी पे कंटेंट अब 2019 के बाद जो है वी कैन फाइंड, लेकिन पहले तो भैरव वॉज अ देवता। मतलब जैसे हमने जब भैरव की पूजा शुरू की थी तो लोग हमें बड़ा आउटकास्ट देखते थे। देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा हम लोग इस विषय को रखते हैं। भैरव हमारे जीवन में पहले नहीं आए थे, पहले हमारे जीवन में भगवती आई थी। हम लोग हाँ ओके। बचपन से क्या था कि हम लोग हमारे घर में हमारे नाना जी जो थे ना वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे और हमारा काम था उनको असिस्ट करना। तो जैसे अब दुर्गा सप्तशती चल रहा है तो वहाँ पे धूप जलाना, दीपक जल रहा है देखता रहना, ये सब करना। और वैसे करते करते जो दुर्गा सप्तशती वो पढ़ते थे वो मुझे भी याद होता चला गया। और साथ में भगवती के साथ एक जुड़ाव हुआ मुझे। ठीक है, जब हम तंत्र मार्ग में आए तो पहली दीक्षा जो हमारी हुई थी वो भी तारा मंत्र से हुई थी। तो हमने पूछा गुरुजी से कि तारा मंत्र से हम क्यों शुरू कर रहे हैं। तो भगवती तारा जो है वो मातृ स्वरूप है, माँ के रूप में। जब महादेव ने विष पिया ना समुद्र मंथन में, तो विष को उन्होंने कंठ में अपना रोक लिया और उस हलाहल से उनको बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत जलन हो रही थी। तो महामाया उस समय भगवती तारा के रूप में आई और महादेव जो है छोटे बच्चे बन गए और उनको स्तनपान कराया। तो उस दूध से महादेव का जो वो जलन था वो रुक गया। तो तंत्र मार्ग में ऐसा बोलते हैं कि भगवती तारा का अगर आप साधना करते हैं ना तो महादेव पीछे दौड़े चले आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हमारा हुआ भगवती दुर्गा के साधना से। ठीक है, पूजा जो भी है जो दुर्गा सप्तशती के अनुसार हुआ। फिर तारा और तारापीठ से एक हमारा जुड़ाव हुआ। ये सब जब कर रहे थे तो हमने आपको बताया कि एक समय ऐसा है कि हमारे जीवन में धन का बड़ा अभाव हो गया। उस समय हम तारा साधना ही कर रहे थे। तो गुरु मंत्र के अलावा हम 10 महाविद्या तारा की का साधना कर रहे थे और सिर्फ तारा ही हमें दिखती थी। ठीक है, उस समय हमने दुर्गा साधना भी छोड़ दिया था। कि एज क्या थी तब? तारा साधना हमने शुरू किया है 2013 में और हमारा जन्म है 84 में। 29। हाँ, ये था। तो 2017 में हमें राजस्थान में एक नाथ जी मिले। नाथ जी का मतलब जो नाथ संप्रदाय से आते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो जादूगर वाले नाथ जी होते हैं। जो बहुत वो लोग भानुमति होता है। भानुमति का अर्थ है कि वो आपको ट्रिक्स दिखाते हैं, लोग उसमें फंस जाते हैं। कैसा ट्रिक्स? तो रूम में नोट बरसा देना, ठीक है, जमीन से धन निकाल देना। तो उस तरीके का वो काम करते थे। अब नहीं रहे, वो शिवलोक गमन हो गया उनका। तो उन्होंने एक बार मुझे वो मिले तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जो भी कर रहे हैं अभी, आपको भैरव साधना करना चाहिए, नहीं तो आपकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। मैंने बोला क्यों ठीक नहीं होंगी? तो बोला कि माया का काम है साधकों को पटकना और उसको बैलेंस कौन करता है? उसको बैलेंस करते हैं महादेव शिव रूप में। तो फिर उन्होंने मुझे भैरव साधना की पद्धति, ये सारी चीज़ें सिखाई। उसके बाद क्या था कि वहाँ के जो नाथ होते हैं ना वो स्वर पर साधना करते हैं, मतलब शब्द नहीं बोलते हैं वो, दे हैव सम साउंड्स, वो सबको सिखाते भी नहीं है। ठीक है, और उन्होंने जो पद्धति बताई थी उस पर मैंने 2-3 साल जो है साधना करा, जो बलि पूजा सिखाए वो किया। उससे आगे एक बढ़ने की चाहत थी। तो एक साधक थे तारापीठ कामाख्या में, बड़ा नाम था उनका, वीरनाथ जी। अगर मॉडर्न इंडिया में कोई बहुत बड़े अघोरी का नाम लिया जाता है तो वो डॉक्टर रामनाथ अघोरी हैं, और उनके जो डायरेक्ट डिसाइपल थे वो वीरनाथ जी थे। तो वीरनाथ जी से जब मैं मिला रहा तो मैं मतलब रोने लगा, इतना उनका नाम सुना था। वो रांची में उनका आश्रम है। वो अब दिवंगत हो गए, शिवलोक गमन हो गया 125 साल में।
तो जब उनसे हम मिलने गए ना, तो हम ये सोच कर गए थे कि इनसे हम भैरव का मंत्र लेंगे, ठीक है। तो हम गए उनसे मिलने, वो बड़े खुश हुए मिल करके, और हम 5-6 घंटे बैठे, बहुत तरह की बातें हुई, भोजन हुआ, जो हुआ सब हुआ, लेकिन हम उनको बोल नहीं पाए कि हमें आप भैरव मंत्र दे दो, ठीक है। वो मतलब बोल ही नहीं पाए, ना मौका लगा, ना मतलब एप्रोप्रिएट लगा कि उनसे बोल पाए। कुछ दिन बाद फिर गए, फिर 5-6 घंटे हम लोग बैठे, फिर नहीं बोल पाए। अच्छा, 125 साल का संत आपके सामने बैठा है, तो आपको बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि हम बोलें कि नहीं बोलें। तीसरे दिन फिर गए, तीसरे दिन हमने सोचा कि आज बोल ही देंगे, और फिर नहीं बोल पाए, मतलब चाह के नहीं बोल पाए। और हम जाने लगे कि ठीक है गुरु महाराज हम चलते हैं। जब हम गेट से निकलने लगे, एक छोटा सा रूम में वो एक कोने में सोए रहते थे, तो उन्होंने बोला कि तुम भैरव को संभाल लोगे? सीधा सवाल। तो हमने बोला हाँ हम संभाल लेंगे। तो इतना आसान नहीं है भैरव को संभालना। उन्होंने नहीं, हम संभाल लेंगे गुरुदेव। और उसके बाद बहुत ही चमत्कारी ढंग से भैरव मंदिर रांची में बना। भैरव मंदिर बनने के बाद भगवती की स्थापना हुई। भगवती की स्थापना जो हुई वो हमने बिहार में एक जगह है रामनगर, वहाँ से भगवती को आमंत्रित करके अपने स्थान पर रखा है। और उसके बाद वहाँ पे फिर दुर्गा पूजा शुरू हुआ। तो एकमात्र ऐसा दुर्गा पूजा है जहाँ पे 9 दिन पूरा जो है तंत्र विधि से दुर्गा की पूजा होती है। अब तो दुर्गा पूजा भी जो है वो विलुप्त होने लगा। आप यहाँ की बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ का दुर्गा पूजा देख रहा था, तो शास्त्रोक्तर है कि आपको जो है ना अलग अलग जगह का जो है मिट्टी ला करके उससे ही दुर्गा का जो विग्रह है उसका निर्माण होता है, जो 9 दिन पूजा चलता है। तो बहुत जगह मैंने यहाँ देखा कि वो पीओपी की मूर्तियाँ चल रही हैं जिसमें प्राण ही नहीं आ सकती है। हमारे यहाँ भी चौथे दिन से कलश बैठा देते हैं। मूलभूत रूप से क्या है ना कि अब धर्म वापस आ रहा है, ये मैं बोल सकता हूँ, लेकिन पिछले 20 सालों में धर्म का पूरा नाश किया गया। पिछले 20 सालों में? 20-25 सालों में, हाँ। 2000 से लगभग। क्यों? हमारा जनरेशन या हमसे जो जस्ट पहले वाले जनरेशन जब वो बड़े हुए ना, तो उनको धर्म से बहुत लगाव नहीं था। मोस्टली जो इंडिया था ना वो डिस्प्लेस्ड लोगों का एक जगह बन गया कि सब अपना गांव छोड़ करके कहीं कमाने आ रहे हैं। तो जो कमाने आ रहे हैं उनका पहला उद्देश्य ये रहता था कि उनका बच्चा भी पढ़ के जो है कमाने लगे, ठीक है। तो वो जो एक मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए होती है धर्म को फॉलो करने के लिए, वो मैक्सिमम इंडिया का नहीं था। अच्छा, जिस तरफ ये स्टेबिलिटी थी, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम है, वहाँ जो है धर्म एज इट इज़ चल रहा है। लेकिन नॉर्थ इंडिया और जहाँ पर आप देखिएगा कि मॉडर्नाइजेशन है, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ बने, वहाँ पर धर्म जो है पूरा ही नाश हो गया। अब दुर्गा पूजा का एपी सेंटर तो कलकत्ता है। कलकत्ता में कम्युनिस्टों का इतना दिन राज रहा। अभी भी वहाँ जो शासन तंत्र है वो बहुत सेकुलर है। तो वो भगवती को भी सेकुलर बना देते हैं, बिना अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है ना। तो ये चल रहा है। तो हमारे यहाँ जब पूजा होती थी दुर्गा की, तो हम देखते थे, तो हमें लगता था नहीं, एक जगह तो ऐसी पूजा होनी चाहिए जहाँ पे पूरा ही जो विधि है, विधान है, उसी तरीके से पूजा हो। तो वो अभी पिछले 6 सालों से अब हमारे मंदिर पे दुर्गा की पूजा हो रही है। पर पूजा करने का सही या गलत तरीका कहाँ लिखा गया है? सबसे पहला विषय ये है कि पूजा 2 तरीके से होता है, आगम और निगम। एक तो ये है जो तंत्र मार्ग है। तो तंत्र मार्ग में जो तंत्र मार्ग के पुस्तक हैं उसको आप पढ़िए किसी गुरु के अंडर में, और उसको समझिए और फिर उसको करिए, वो तंत्र मार्ग से पूजा होता है। जो दूसरा जो वैदिक विधान है पूजा का, है ना, जो शास्त्रीय विधान है पूजा का, वो हमें और आपको करना ही नहीं है। उसका सीधा सिद्धांत है कि आप किसी पंडित को बुलाइए, आप सिर्फ उसमें यजमान हो सकते हैं, खुद से पूजा आप कर ही नहीं सकते। तो उसमें बिल्कुल ही दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए कि पूजा कैसे करना चाहिए। मतलब आप कह रहे हो जो पूजा मोस्टली हर किसी के घर पे होती है, जो हमारी मम्मी करती है हमेशा, वो एक्चुअली एक पंडित को ला कर करना चाहिए? नहीं, हम लोग जो घर में पूजा करते हैं वो तांत्रिक पूजा है, ठीक है। वो वैदिक नहीं। हर किसी की बात, हर किसी के घर में जो लोग कृष्ण भगवान की पूजा भी करते हैं, बिल्कुल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेटी। बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे ही पंच पूजा में आ जाते हैं तो वो तांत्रिक पूजा होती है। क्या होती है पंच पूजा? पंच पूजा मतलब आपने दिया जलाया देवता के सामने, आपने अगरबत्ती जलाया, आपने उनको नैवेद्य दिया, आपने उनको चंदन चढ़ाया, आपने उनको पुष्प चढ़ाया, ये 5 चीज़ आपने चढ़ा दिया। ये तांत्रिक पद्धति है पूजा की।
वैदिक पद्धति में है कि आप हवन जलाइएगा और हवन करिएगा, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही। तो जैसे ही आपने पंच पूजा किया उसका अर्थ होता है कि आप तांत्रिक पद्धति से पूजा कर रहे हैं।